ये तो रिमोट की सरकार है। अच्छा। ये तो रिमोट की सरकार ही है। हमारे नगर पंचायत का सरकार तो रिमोट से चल रहा है। बटन कहीं और दबता है, रिएक्शन कहीं और होता है, जवाब कोई और देता है, सवाल कोई और करता है। इस वजह से इन्होंने पुनः आज पेपर के माध्यम से इसको ट्रैक्टर, टेलर जैसी भी सारा चीज खरीदना था। इस प्रस्ताव में देखिए वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन आप ये नंबर मिलाइएगा तो नंबर लगेगा मुन्ना भाई। पुनः तालाबंदी करने के कुछ दिन बाद ही अधिकारी को ये लिखित रूप से दे देते हैं कि रोक लगा दीजिए। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है ही नहीं। महोदय से मैं ये जानना चाहूंगा कि टाइपिस्ट कैसे आएगा? ऐसे तो आएगा ही नहीं। पूरा करने के लिए निविदा निकाला गया था, जिसको आपने रद्द करने के लिए कोई भी लिखित का स्टेटमेंट दिखा दे मुन्ना भारती जी, इससे ज्यादा हम कुछ क्या बोले? पब्लिक है, सब जानती है। तो आप चौंक जाइएगा। अभी तो एक और खुलासा। सर, क्या कुछ है मामला जो आप बता रहे थे कि दैनिक अखबार में कोई खबर ऐसा छपा जो मुझे चौंका कर दिया, क्या है? दैनिक अखबार का खबर तो पढ़कर हम आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए भाई कि ये क्या निकल गया हमारे नगर का न्यूज। माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा इसमें जिक्र किया गया है कि एक निविदा निकला है, कार्यालय कर्मियों की बहाली के लिए एक निविदा निकला है, जिसमें हमारे कार्यालय कर्मियों को बहाल करना है। हमारे पास कार्यालय कर्मियों की कमी है, फिलहाल हमारे नगर में 2 ही कार्यालय कर्मी हैं। तो इसमें उन्होंने एक निविदा निकला है कि कार्यालय कर्मी की बहाली के लिए एक निविदा निकला है, जिसका निविदा संख्या है 2/2024 और 25 है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है पेपर के माध्यम से उन्होंने कि फिलहाल नगर पंचायत में जो कर्मी बहाल है वे काफ़ी हैं। वैसे फिलहाल अभी कोई आंतरिक मद नहीं है। फिलहाल नगर पंचायत में जो कर्मी है बहाल है वो काफ़ी है, ठीक है। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जैसे ये फिजूल खर्ची है अधिकारी पर, लेकिन उनके द्वारा ही एक चिट्ठी जारी किया जाता है, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। ये चिट्ठी है, हम आपको दे देंगे, आप उसका कॉपी चला दीजिएगा। एक चिट्ठी निर्गत किया गया 23/11/2004 को, जिसमें कार्यालय कर्मियों की बहाली पर विचार का प्रस्ताव आया है माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा। फिर दूसरा पुनः चिट्ठी आया है, उनका चिट्ठी आया है कार्यालय के लिए, देखिए फिर पुनः चिट्ठी आया 30/11/2024 को, उसमें भी प्रस्ताव है कार्यालय कर्मियों के बहाली पर विचार। मैडम, आप एक तरफ उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ कहती हैं कि कार्यालय कर्मियों की बहाली की जाए, प्रस्ताव लाती हैं, आप अधिकारी को उस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित करती हैं, और फिर ये पेपर में आप लिखती हैं कि न हमको मानव बल का कोई जरूरत ही नहीं है, कर्मी बहाल ही नहीं करना है। तो क्या कुछ ऐसे मांझरे क्या लग रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? मांझरे से साबित क्या होता है? साबित क्या होता है सर? समझ रहे होंगे क्योंकि ये तो रिमोट की सरकार है। अच्छा। ये तो रिमोट की सरकार ही है। हमारे नगर पंचायत का सरकार तो रिमोट से चल रहा है। बटन कहीं और दबता है, रिएक्शन कहीं और होता है, जवाब कोई और देता है, सवाल कोई और करता है। ये तो सरकार रिमोट से चल रही है। हमारी नगर की सरकार जैसे भी चल रही है, खींचतान के जैसे भी चल रही है। लेकिन इनका मनसा हमको इससे यही मालूम पड़ता है कि इनका मनमानी करने का मन है। इनका मनमानी चल नहीं पाता है। अधिकारियों के आगे इनका मनमानी अधिकारी इनका सुनते नहीं है। इस वजह से इन्होंने पुनः आज पेपर के माध्यम से इसको दिया है कि हमें भाई कार्यालय कर्मी की आवश्यकता ही नहीं है। और एक ऐसा मामला एक पूर्व में ये कर चुके हैं। मैडम का ये मतलब आदत है, ये कोई नया बात नहीं है, उनका रोजमर्रा का ये आदत है। 7/6/2024 को भी एक बैठक हुआ था, जिसमें जेसीबी, ट्रिपर, लोडर, ट्रैक्टर, ये सब सारी चीजें हम लोग को खरीदना था, जिसमें सारे सदस्य जिसकी खरीदारी हो भी चुकी है। तो वैसा ही मामला था उस समय भी, जिसमें सशक्त द्वारा ये दिया गया था, उनका सशक्त स्थायी समिति का सिग्नेचर है, जिसमें प्रस्ताव लेके ट्रैक्टर, टेलर जैसी भी सारा चीज खरीदना था। इस प्रस्ताव में देखिए वहाँ पे माननीय मुख्य पार्षद का भी है साइन, और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी का। ये 7/6/2024 को प्रस्ताव पारित हुआ था खरीदारी के लिए। उसके तत्पश्चात 11/6/2024 को उन्होंने चिट्ठी इशू किया कार्यपालक पदाधिकारी को कि उस भाई टेंडर को भी रद्द किया जाए। ये भी चिट्ठी का कॉपी आपको सौंप दूंगा, इसको दिखा दीजिएगा। यही फिर 11/6 को फिर लेटर इशू किया गया। फिर बजाते उसी चिट्ठी को 15/6/2024 को भी एक चिट्ठी इशू किया गया कि भाई जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह की खरीदारी न हो। हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ हर प्रस्ताव को लाती हैं, मुख्य पार्षद महोदय लेकर आती हैं बोर्ड में, सशक्त में, माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा उसको पारित किया जाता है। अपने नगर के विकास को देखते हुए जरूरत की चीजों को पारित करते हैं वो लोग। लेकिन वो पारित होने के बाद जब आगे धरातल पर जाने के लिए जाता है अधिकारी के पास,
तो अधिकारी को ये लिखित रूप से दे देते हैं कि रोक लगा दीजिए। क्यों भाई? क्यों? आप नगर के विकास को क्यों अवरुद्ध करना चाहते हैं? नगर की जनता भी जानना चाह रही है। आपकी मंशा क्या है? आप बोलिए तो बताइए तो भाई, आप क्यों रोकना चाहते हैं? आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? नहीं हो नगर में विकास, नगर ऐसे ही रहे तो आप चौंक जाइएगा। अभी तो एक और खुलासा बाकी है। अभी हम आपको एक और खुलासा दे रहे हैं। देखिए, आज का ये मुख्य पार्षद महोदय द्वारा एक और आज चिट्ठी निर्गत किया गया है 7/3/2025 का। लेटर नंबर है 57/2025। वही विषय है, इसमें भी मानव बल बढ़ाने के संबंध में कहना है कि, देखिए महोदय द्वारा लिखा गया है किस तरह, उन्होंने विषय में ही टोटल चीज लिख लिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है ही नहीं। ये चिट्ठी है जो केवल विषय ही है, उसके बाद उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। और ये देखिए क्या उन्होंने लिखा है इसमें, आपको दे देंगे चिट्ठी, आप दिखा दीजिएगा जनता को। हम मेन पॉइंट पे आते हैं इसमें। देखिए इनके द्वारा क्या लिखा गया है, इनको कार्य से मुक्त करते हुए, एक टाइपिस्ट को कार्यालय कार्य के लिए रखा जाए, यानी कर्मचारी को बहाल किया जाए जो हमारा टाइपिस्ट का कार्य करे। महोदय, आप जिस रिमोट से चलाना चाहते हैं मुख्य पार्षद महोदया को, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप एक तरफ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ला कर देते हैं कि कार्यालय कर्मियों की बहाली हो। सेकेंड टर्म में उसको पास किया जाता है, मुख्य वार्ड पार्षद द्वारा उसको बोर्ड में पास किया जाता है, पारित किया जाता है प्रस्ताव को, ताकि उस पर आगे कार्य हो। अधिकारी के पास जाता है, अधिकारी निविदा निकालते हैं कि उस पर कार्य हो आगे, अब कार्यालय कर्मियों की बहाली की जाए। फिर पुनः आपके द्वारा चिट्ठी देके पेपर में, एक दैनिक पेपर में स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमको कार्यालय कर्मियों की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद बिडिंग खुलने का आज का टाइम था, आपने बिड भी कैंसिल कर दिया, आज बिड खुला भी नहीं। आप लोग सारे लोग वो आए थे, अनुपस्थित रहे, आए ही नहीं आज तो ऑफिस। उन लोगों ने वो लोग ऑफिस आए ही नहीं। उसके बाद फिर आप एक चिट्ठी निर्गत करते हैं 7 तारीख को जी, कि एक टाइपिस्ट को कार्यालय के लिए रखा जाए। तो टाइपिस्ट कहाँ से आएगा साहब? महोदय से मैं ये जानना चाहूंगा कि टाइपिस्ट कैसे आएगा? ऐसे तो आएगा ही नहीं। उसी प्रक्रिया को तो पूरा करने के लिए निविदा निकाला गया था, जिसको आपने रद्द करने के लिए पेपर में स्टेटमेंट दिया है कि आप उसको फ्यूल खर्ची बता रही हैं। बस जो है जनता सर्वोपरि है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को बस फैक्ट पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। इतने दिनों तक तो आज तक मुख्य पार्षद अभिभावक मुन्ना भारती द्वारा आरोप लगाया गया कि उप मुख्य पार्षद काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी लिखित स्टेटमेंट दिखा दे मुन्ना भारती जी कि जिसपे हमने नगर के विकास कार्यों के लिए, जो जनता के हित के लिए कार्य है, उसका हमने विरोध किया हो। हाँ, हमने विरोध किया, सिस्टम का विरोध किया है। जो सिस्टम गलत है उसको सुधारने के लिए हमने विरोध किया है। सिस्टम बदलना चाहिए, लेकिन जनता के विकास कार्यों के लिए तो आज तक उप मुख्य पार्षद द्वारा कभी विरोध किया ही नहीं गया है। कोई ऐसा एविडेंस उनके पास तो पेश करें आपको, या मीडिया को पेश करें, जिससे जनता फैसला करेगी कौन सच है और कौन झूठ है। धन्यवाद।